डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट वन बी यानी कि पार्ट बी का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यानी कि फॉर क्लास 10 कोड 402 अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। यानी कि एक बात ये समझ लीजिएगा, जो भी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा आज, जो भी पॉइंट मतलब 1 बाय 1 में पॉइंट लूंगा आपके लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, तो सबसे पहला है आपका स्टाइल। आपको पता ही होगा स्टाइल क्या होता है। स्टाइल क्या होता है यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस पर स्टाइल अप्लाई होता है। ठीक है, जो स्टाइल की फॉर्मेट में होता है, जैसे कि आपको साइज लेना है, कलर लेना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे टाइप्स हम जो भी कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको सेलेक्ट करके भी ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। तो ये हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या है, स्टाइल का ग्रुप होता है। स्टाइल एक ग्रुप होता है जिसके अकॉर्डिंग हम जो भी फॉर्मेट वाले होते हैं ये अलग अलग, यानी कि आपका स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, इस तरीके के ग्रुप बने हुए हैं। आपको जो भी स्टाइल आपके टेक्स्ट के लिए अच्छी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको स्टाइल एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टाइल क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टाइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ध्यान रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, जो भी हम टाइप करते हैं दैट वी कैन टाइप ऑफ एनी टेक्स्ट स्टाइल ऑफ एनी टेक्स्ट स्टाइल अटैच्ड, यानी कि जो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इस पे स्टाइल जो होती है वो अटैच्ड होती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी हम स्टाइल जो लेते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उस पे एक स्टाइल को हम अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कुछ भी हमने कमेंट लिखा है जैसे कि वी वेल, ऑल इज वेल, ये मैंने सिंपल लिखा है। तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसे बोल्ड करना पड़ेगा, साइज इसका चेंज करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये और इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये अलग अलग इनकी 1 बाय 1 हम कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए क्या करते हैं हम, जो भी हमने फॉन्ट बनाया है, जो भी हमने फॉन्ट लिखा है उस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जो भी स्टाइल हमें चाहिए, स्टाइल 1, स्टाइल 2, जो भी स्टाइल के मतलब काफी फॉर्मेट आपको मिलेंगे, उनमें से आप किसी भी स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा स्टाइल क्या होता है, प्री डिफाइंड, यानी कि स्टाइल आपका एक क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होता है। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में लिखने की जरूरत है तो आप लिख दीजिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट वी कैन यूज फॉर अप्लाई ऑफ एनी टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमने पैराग्राफ बनाया, जो भी हमने पैराग्राफ वगैरह बनाया, कोई भी नोट्स बनाया, उस पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि और इसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टाइल क्लियर मैंने आपको समझा दिया है। अब मेन जो टॉपिक आता है टाइप ऑफ स्टाइल, यानी कि आपका टाइप के जो स्टाइल के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं।
अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स की जो कैटेगरी है वो 5 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 5 कैटेगरी होती है। 5 कैटेगरी होती है। और 5 कैटेगरी में सबसे पहला होता है आपका पैराग्राफ। सेकंड वन होता है आपका कैरेक्टर स्टाइल। थर्ड वन होता है आपका लिंक स्टाइल। फोर्थ वन होता है आपका टेबल स्टाइल। और फिफ्थ वन होता है आपका लिस्ट स्टाइल। ये है, अगर यहां से आपको ये नहीं दिख रहा, मैंने यहां पे लिख दिया है, तो जो होता है आपका लिस्ट होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले पैराग्राफ। पैराग्राफ में ध्यान रखिएगा, ये जो पैराग्राफ स्टाइल जो होता है, इसमें हम मतलब जो डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ बनाते हैं ना, जैसे कि पैराग्राफ 1 आपने बनाया, पैराग्राफ 2 आपने बनाया, पैराग्राफ 3 आपने बनाया, तो ये पैराग्राफ स्टाइल है, पैरा के अकॉर्डिंग सारी चीजें अप्लाई करता है। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल में क्या होता है? जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करता है, जैसे कि इसमें फॉन्ट का साइज, कलर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ में क्या है? इंडेंट्स होते हैं आपके। इंडेंट्स मतलब एक टैब्स भी होते हैं। बात करें एक टैब्स, टैब जैसे कि आपको कहां से कहां तक आपको पैराग्राफ बनाना है, आपका पूरा पेज तो दे रहता है, पूरे पेज में आपको कितना यहां से जोड़ना है, कितना यहां से जोड़ना है, लेफ्ट से कितना जोड़ना है, राइट से कितना जोड़ना है, अप से कितना जोड़ना है, ये सारी चीजें पैराग्राफ में सेट करते हैं। ठीक है, इंडेंट से सेट करते हैं, आपके टैब सेट करते हैं, ये सारी चीजें पैराग्राफ में सेट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडेंट हुआ, टैग हुए, ये सारी चीजें पैराग्राफ में करते हैं। और कैरेक्टर स्टाइल में ध्यान रखना, कैरेक्टर स्टाइल में इसके कैरेक्टर के जो साइज जो होते हैं, कैरेक्टर के जो साइज जो होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं। कैरेक्टर के जो साइज होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको, बट इसके लिए ये पैराग्राफ के लिए नहीं होता, इसमें जो कैरेक्टर की जो साइज होते हैं, कैरेक्टर जो आप लिखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उस पे अप्लाई किया जाता है, पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होता है। इसमें ये है कि ध्यान रखना, ये स्पेशल फॉर पैराग्राफ, ये स्पेशल फॉर कैरेक्टर के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है लिंक स्टाइल। लिंक स्टाइल में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। लिंक स्टाइल में आपके कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस चीज का होता है? एक पैराग्राफ का होता है और एक आपका कैरेक्टर का होता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि लिंक स्टाइल में पैराग्राफ भी आता है, आपका एक कैरेक्टर भी आता है, ध्यान रखिएगा। और आपके अब आते हैं टेबल। टेबल में क्या है? टेबल स्टाइल। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैराग्राफ में पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, जैसे कि टैग कहां से लेना है, इंडेंट कहां से, पूरा पैराग्राफ सेट करना है। कैरेक्टर में कैरेक्टर की जो साइज आप जो ले रहे हैं, कैरेक्टर का साइज है, कैरेक्टर का जो बोल्ड करना है, टैली करना है, वो सारी चीजें कैरेक्टर के बारे में आप ले सकते हैं, बट उसमें पैराग्राफ नहीं होता है। लिंक की बात करें, लिंक में आपको कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है कॉम्बिनेशन? पैराग्राफ का और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? लिंक बनता है। अब आता है आपका टेबल। टेबल की बात करें, टेबल में आपका टेबल स्टाइल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक टेबल फॉर्मेट में हम इसको टेबल को सेट कर लेते हैं, जैसे कि आपको हेडिंग बाय हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस तरीके से आपको ये मिलेगा टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन जो होता है, लाइन, और ये सेटिंग जो आपको देख रहे हैं, ये वाली सेटिंग्स, ये आपको मिलती है। इसके अकॉर्डिंग हम टेबल स्टाइल आप उसमें बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या है, टेबल के रूप में आपको स्टाइल मिलेगा। तो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आती है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को भी समझ लो। लिस्ट में क्या है, अब नाम से पता चल रहा होगा, लिस्ट में क्या है, आपके बुलेट्स आ जाते हैं, नंबरिंग आ जाती है, नंबरिंग आ जाती है, यानी कि नंबरिंग में बुलेट्स में आपको अप्लाई करना है। यानी कि आपको लिस्ट जो होता है, लिस्ट में आपको क्या करना है, यानी कि आपको बुलेट्स, इनकी जो पॉइंट वाइज आप जो लिखते हैं, ये पॉइंट जो लिख रहे हैं आप, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग जो लिख रहे हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हो लिस्ट में। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पैराग्राफ भी क्या होता है, पैराग्राफ को सेट करना होता है, इंडेंट, टैब जो होते हैं उनको सेट करना होता है। कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, तो कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके अल्फाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको सेट करना होता है।
लिंक स्टाइल में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है पैराग्राफ का और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। और टेबल में क्या होता है, मतलब एक लाइंस के अकॉर्डिंग, शेडिंग के अकॉर्डिंग उस डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में क्या है, लिस्ट में लिस्ट वाइज आप अप्लाई कर सकते हो, रिलेटेड नंबरिंग में आप जो भी आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं लेता हूं आपके लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी अप्लाई स्टाइल। आप स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हो, हाउ कैन वी अप्लाई स्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको स्टेप बनाने होंगे। जैसे कि आपको एमएस वर्ड जब आप स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड पे आपने रिवीजन किया होगा, उसके लिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर में ये टाइप कर रखा है, टेक्स्ट टाइप कर रखा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई स्टाइल, तो आप लिख सकते हैं टू अप्लाई स्टाइल, to apply style perform the following step, following step 1 में आ जाइए आप। स्टेप 1 इसमें क्या करना है, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट योर टेक्स्ट, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब में आपको जाना है। और उसके बाद आपको होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टाइल का ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लिक ऑन होम टैब, देन सेलेक्ट। स्टेप 3 में आ जाइए, सेलेक्ट स्टाइल ग्रुप एंड अप्लाई एनी स्टाइल। किसी भी स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जब आप होम टैब पे जाओगे, होम टैब पे जैसे आप जाओगे वहां पे आपको एक स्टाइल ग्रुप मिलेगा। स्टाइल ग्रुप में आपको काफी स्टाइल आपको मिलेंगी, जो भी स्टाइल आपको लगाना है पहले ये सेलेक्ट तो आपने कर ही रखा है, वहां से आप जो भी स्टाइल आपकी दे रखी है उस स्टाइल पे क्लिक कर देना, वही स्टाइल आपको प्रिव्यू करके आपको दिखा देगा। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना इनफ है मेरी रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी बचा होगा स्टाइल के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी इंसर्ट इमेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसर्ट इमेज। हम जिनके कुछ डिफरेंट वेज होते हैं जो इंसर्ट इमेज के, अलग अलग तरीके से हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे ना तो आपको एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी मेन पॉइंट मैं आपको लेके आऊँगा, उसके बाद जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट।